Good morning, students. Let's start exercise 14.4 of chapter factorization. Question number 1 is find and correct the errors in the following mathematical statements. हमें कुछ mathematical statements given हैं, हमें बताना है क्या वो correct है, statement जो दी हुई है वो correct है, और अगर नहीं है तो उस error को correct करना है. तो क्वेश्चन नंबर 1 यही है, 4 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 4x माइनस 5. देखिए लेफ्ट हैंड साइड देखो, हमारे पास गिवन है 4 इंटू एक्स माइनस 5. इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन गिवन है और बाहर कोई भी, चाहे वो वेरिएबल है चाहे वो नॉन वेरिएबल है, कोई भी टर्म है, तो वो जितने भी एक्सप्रेशन में टर्म्स हैं सबके साथ मल्टीप्लाई होगा. अब 4 है वो x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और -5 के साथ भी होगा. तो आंसर आना चाहिए हमारा 4x माइनस 20. जबकि राइट हैंड साइड क्या गिवन है, 4x माइनस 5. तो ये देखो बिल्कुल भी सेम नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अलग हैं. इट मीन्स left hand side is not equal to right hand side. So this statement is incorrect. Statement क्या है, wrong है. जो ये mathematical statement है वो incorrect है. Right answer is, करेक्ट लिख लीजिए, करेक्ट आंसर इज क्या है, 4x माइनस 20. इस तरह से आपको सारे सम्स करने हैं. आपने देखना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रहा तो क्या एरर है और करेक्ट आंसर क्या है. नाउ सेकंड क्वेश्चन. ये अभी लिखा रहने देते हैं, देख लेते हैं हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आता है या नहीं आता. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, x इंटू 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2. अब इसमें भी क्या है देखो, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, बाहर एक x वेरिएबल गिवन है, तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाइड है, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाइड है. ऐसा ही होता है ना, आपने इतने सारे सम्स किए हैं 14 चैप्टर में, तो ये जो होगी टर्म दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होनी चाहिए. तो क्या होना चाहिए, जब हमारे पास ये एक्सप्रेशन है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x से भी, 3 को 1 से करिए 3, और x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, और 2 को x से करेंगे तो 2x. और यहां क्या किया हुआ है, क्या मिस्टेक है इसमें देखो, राइट हैंड साइड क्या है 3x स्क्वायर प्लस 2. इन्होंने क्या किया, x को 3x से तो मल्टीप्लाई कर दिया लेकिन 2 से नहीं किया. जनरली स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं और ये जानबूझ के ये मिस्टेक की हुई है ताकि आपको ध्यान से ढूंढेंगे तभी पता चलेगा, नहीं तो आपको भी लगेगा शायद ठीक है, क्योंकि ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना चाहिए, इसलिए 2x आना चाहिए था. लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. करेक्ट आंसर इज 3x स्क्वायर प्लस 2x. नाउ थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, प्लस 3y इज इक्वल टू 5xy. अब देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड 2x प्लस 3y. अब ये x है, x वेरिएबल के साथ, और ये y वेरिएबल के साथ. अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या 2x 3y के साथ प्लस हो सकता है, नहीं हो सकता. 2x के साथ अगर 3x होता
तो हम इसको ऐड कर सकते थे और ये 5x हो जाता, या 2y के साथ 3y होता तो भी ऐड हो जाता, 5y हो जाता। लेकिन ना तो ये x है और ना ही ये y है। हाँ, ये भी होता 2xy और ये भी 3xy होता तो 5xy हो जाता। बट अब ये दोनों ही अलग अलग वेरिएबल है तो यही का यही आंसर रहेगा। और राइट हैंड साइड जबकि इन्होंने किया, इन दोनों को ऐड कर दिया और x एंड y को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इक्वल आएंगे ही नहीं। आना यही चाहिए, यही का यही आंसर आना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, यही लिखेंगे, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। करेक्ट आंसर इज 2x प्लस 3y। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is x plus 2x plus 3x is equal to 5x। अब देखिए जितनी भी हमारी टर्म्स हैं x वेरिएबल के साथ हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या है। x का क्या मतलब है, 1x, और 2x तो है ही और 3x भी है, सब के सब ऐड हो सकते हैं। इट मीन्स अगर सेम वेरिएबल है तो आपको क्या करना चाहिए, 1 प्लस 2 प्लस 3, x तो साथ ही रहेगा, यानी 1 एंड 2 3, 3 एंड 3 6x। और जबकि राइट हैंड साइड इन्होंने क्या मिस्टेक की है, जो कई बार आप भी कर देते हो, ये 1x इन्होंने नहीं समझा, 2 एंड 3 5x कर दिया और इसको छोड़ दिया, इसलिए ये एरर है। तो 5x है राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। करेक्ट आंसर इज 6x। इस तरह से करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 is 5y plus 2y plus y minus 7y is equal to 0। देखिए सारी लाइक टर्म्स हैं, y वेरिएबल के साथ हैं, ये है प्लस 5 है। लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या किया, हमारे पास है 5y प्लस 2y प्लस y, इनको ऐड कर दीजिए, 5 एंड 2 7, y मीन्स 1y, ये हो गया 8y, और इसी के साथ है माइनस 7y, 8y माइनस 7y क्या होता है, 8 माइनस 7 इज 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती तो y आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है y, जबकि राइट हैंड साइड ये क्या गिवन है हमारे पास, 0, तो y is not equal to 0, that's why left hand side is not equal to right hand side, so this statement is incorrect। correct answer is y। ये एरर थी हमारी। नाउ 6th क्वेश्चन, 3x plus 2x is equal to 5x square। अब यहां देखिए लेफ्ट हैंड साइड में लाइक टर्म्स हैं, 3x प्लस 2x, 3x और 2x मिलकर क्या होगा, 5x, क्योंकि लाइक टर्म्स है इसलिए ऐड हो जाएंगी, दोनों के साथ x है, 3 एंड 2 5 और x का x रहेगा। लेकिन राइट हैंड साइड में इन्होंने क्या दिया है, 5x स्क्वायर, जो कि रॉन्ग है। कैसे हो सकता है 5x स्क्वायर, देखो 3 और 2 को ऐड करके तो 5 आया, लेकिन x को x से इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया है, मल्टीप्लाई करते हैं तभी x स्क्वायर आता है। जब बेस सेम हो पावर्स ऐड हो जाती हैं, लेकिन जब मल्टीप्लाई हो रहा हो, यहां तो ऐड हो रहा है तो x का x रहना था, इन्होंने स्क्वायर किया तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। करेक्ट आंसर इज 5x। नाउ 7th क्वेश्चन,
7th क्वेश्चन देखिए, 2x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4x प्लस 7, 4 इंटू 2x है, 4 इंटू 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7। ये स्टेटमेंट है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में 2x होल स्क्वायर है, 4 इंटू 2x प्लस 7, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x होल स्क्वायर का क्या मतलब है? 2x होल स्क्वायर का मतलब है 2 का भी स्क्वायर और x का भी स्क्वायर। यही मिस्टेक आप करते हैं और यही मिस्टेक इन्होंने की है, इसलिए कई बार ये एरर पता नहीं चलती। 2x स्क्वायर का मतलब है 2 2s are 4, x इंटू x, x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, 4 2s are 8x प्लस 7। देखो बाकी इन्होंने भी ठीक की है, यही मिस्टेक की। राइट हैंड साइड तो यही की यही है, ये एरर है। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। करेक्ट आंसर इज, क्या हो जाएगा अब करेक्ट आंसर? 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7, ये आपका करेक्ट आंसर है। नाउ 8th क्वेश्चन, x whole square plus 5x is equal to 4x plus 5x is equal to 9x। देखिए हम ये लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है हमारा 2x is equal 2x whole square plus 5x। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सेम 2x होल स्क्वायर मीन्स 2 का भी स्क्वायर और x का भी स्क्वायर मीन्स 4x होल स्क्वायर प्लस 5x, और इन्होंने क्या किया 4x कर दिया जबकि 4x स्क्वायर आना था, तो यही मिस्टेक हो गई। अब देखो इन्होंने क्या किया राइट हैंड साइड में 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 9x। हालांकि इसको ऐड करेंगे तो 9x आएगा, लेकिन यहां पर क्या है 4x स्क्वायर प्लस 5x, और यही मिस्टेक कर दी तो आगे तो हमने देखना ही नहीं है। देखे तो इन दोनों को क्या सॉल्व करना, जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं यही मिस्टेक है तो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, ना 4x प्लस 5x के इक्वल है ना ही 9x के, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। राइट आंसर इज 4x स्क्वायर प्लस 5x। आप ये भी बता सकते हो 4x स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 4x प्लस 5x, ये इसके इक्वल भी नहीं है, ये भी तो राइट हैंड साइड ही है ना, उसको सॉल्व करके ये आया है, तो यही मिस्टेक इन्होंने कर दी है। आप 9x भी लिखना चाहो तो 9x लिख सकते हैं। नाउ 9th क्वेश्चन, x plus 2 whole square is equal to 3x square plus 6x plus 4। इसको सॉल्व करेंगे। इसको ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास गिवन है 3x प्लस 2 होल स्क्वायर। इसका मतलब ये a है और ये b है, a प्लस b होल स्क्वायर यूज होगा, तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ऐसा ही होता है। अब देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आता है, अब a क्या है हमारा यहाँ पर 3x है, इस फॉर्म में हमारे पास है, इस फॉर्म में लिख लेते हैं, इसको बॉक्स में डाल दीजिए, कंफ्यूजन नहीं होगी। 3x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 2 प्लस 2 होल स्क्वायर, ऐसा ही है। अब देखो क्या आया
3x को 3x से मल्टीप्लाई करिए, 3 3 ज़ा 9, 9x स्क्वायर प्लस 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12x प्लस 4 ये आया। अब इन्होंने देखो क्या क्या गलती की है, राइट हैंड साइड में देखो क्या गिवन है हमारे पास, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। आना क्या चाहिए हमारे पास, इन्होंने क्या किया, केवल 3x स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर तो किया ही नहीं, ओनली x का कर दिया, और फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके 3x को 2 से मल्टीप्लाई करके 6x कर दिया, और 2 को 2 से कर दिया यानी 4 कर दिया, जिससे ये रोंग हो गया। हमें ये आइडेंटिटी से करना है, a का होल स्क्वायर करना है, फिर 2 को a और b से मल्टीप्लाई करना है, फिर b का स्क्वायर करना है और उनको ऐड करना है, तो ये आंसर आएगा। तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रहे, बिकॉज left hand side is not equal to right hand side, so this statement is incorrect. Correct answer is 9x square plus 12x plus 4। ध्यान रखिए आइडेंटिटी यूज करनी जरूरी है, इसमें आइडेंटिटी यूज करना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन में हमारे पास कुछ पार्ट्स गिवन हैं, तो सारे पार्ट्स आपको करने हैं, देख लेते हैं कैसे करने हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 10। सब्स्टिट्यूटिंग x is equal to -3 in a पार्ट है x square plus 5x plus 4 gives -3 whole square plus 5 into -3 plus 4 is equal to 9 plus 2 plus 4 is equal to 50। ये है। अब हमें ये बताना है कि एरर कहाँ है। सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की जगह हमने क्या रखना है, -3। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये एक्सप्रेशन है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू -3, x की जगह हमने रखना है -3। साथ में ये भी देखेंगे कहाँ मिस्टेक की है इन्होंने, -3 रखो प्लस 5 इंटू -3 प्लस 4। अब एक स्टेटमेंट जो इन्होंने दी ये ठीक किया है, जो हमने x की जगह -3 रखा ऐसा ही किया है। अब क्या गलती है देखो, -3 को -3 से मल्टीप्लाई किया, 9 आ जाएगा, 3 3 जार 9, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 9 आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लाइड है, 5 3 जार 15, माइनस 15 आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 5 3 जार 15 प्लस 4। इन्होंने देखो क्या मिस्टेक की, 5 -3 किया, ये तो ठीक था ही, इसको जब सॉल्व किया तो इन्होंने 2 बना दिया। क्या किया इन्होंने, 5 - 3 कर दिया। अगर हम ये ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो आंसर 2 ही आता। देखो ब्रैकेट ना लगाने से कितनी बड़ी गलती हो जाती है, ब्रैकेट लगाओगे तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो यहाँ पर ये इंटीजर्स की तरह से सॉल्व होता। अब देखो ये 9 - 15 प्लस 4 हो गया, ये प्लस वाले 9 प्लस 4 13 -15, 13 - 15 कितना होता है, -2। अब -2 आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में क्या गिवन है, 15। रॉन्ग हो गया, आपको एरर भी बता दी है, ये रॉन्ग करा है, यहां पर एरर है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। Because left hand side is not equal to right hand side, so
दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. Correct answer is -2. ठीक है, इस तरह से करेंगे. करेक्ट आंसर 15 नहीं है. अब चलते हैं बी पार्ट पर. देखिए बी पार्ट में भी हमने सब्स्टिट्यूट ही करना है और यही x इज इक्वल टू -3 ही है. लेकिन बी पार्ट में देखिए क्या गिवन है. एक्स स्क्वायर -5x +4 gives -3 whole square -5 -3 +4. Nine minus 15 plus 4 is equal to -2. अब देखें हमने ये देखना है इन्होंने कहां पर एरर है, कहां गलती की है. देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर -5x +4. पुट क्या करना है हमने, x इज इक्वल टू -3. देखो -3 होल स्क्वायर -5 इंटू -3 +4 ऐसा ही है. अब सॉल्व कर लेते हैं. देखो यहां तक तो इन्होंने भी यही किया है, यहां कोई भी एरर नहीं है. -3 होल स्क्वायर 3 3 9 माइनस माइनस प्लस. अब यहां मल्टीप्लाइड है, माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस. 5 3 15 +4. यही मिस्टेक आ गई, यहां मिस्टेक की हुई है. क्या किया इन्होंने, 5 3 15 और माइनस माइनस प्लस करने की बजाय माइनस कर दिया. फिर आगे सॉल्व ठीक करने से क्या फायदा, क्योंकि यही मिस्टेक हो गई. आंसर रॉन्ग हो जाएगा. 9 और 15 कितना होता है, 24 एंड 4 28. 28 आ जाएगा. और राइट हैंड साइड हमारे पास है यहां पर -2. तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. करेक्ट आंसर इज 28. नाउ सी पार्ट. अब सी पार्ट में देखिए क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर +5x gives -3 whole square plus 5 into -3 is equal to -9 -15 is equal to -24. अब देखो यहां पे भी x की वैल्यू पुट करनी है. लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर +5x. पुट क्या करना है, x इज इक्वल टू -3. देखो x की जगह हमने रखना है -3 होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3. 3 3 9 और माइनस को माइनस से करेंगे तो +9 आ जाएगा. प्लस माइनस माइनस 5 3 15. यही मिस्टेक है. देखो 9 माइनस का कर दिया, जबकि यहां पर माइनस का स्क्वायर भी है. इट मीन्स -3 को -3 से मल्टीप्लाई करना है. तो -3 इंटू -3 दैट इज 9. माइनस माइनस प्लस 3 3 9. तो यही मिस्टेक यहां पर इन्होंने की है.
और इसी वजह से आगे भी रॉन्ग हो गया, राइट हैंड साइड इसलिए आ गया -24, जबकि लेफ्ट हैंड साइड हमारा आता है, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, माइनस का साइन आ जाएगा, 15 में से हमने 9 लेस करने हैं तो आएगा 6, -6 आ जाएगा, जबकि राइट हैंड साइड -24 है, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. करेक्ट आंसर इज -6. तो यहाँ पर 14.4 के 1 to 10 क्वेश्चंस हमने किए हैं. कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू.